मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, क्या कसूर था उस मासूम का? उस मासूम का क्या कसूर था? उस मोमिता जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जो पीजी की तैयारी कर रही थी, क्या कसूर था उनका? यही कसूर था कि उन्होंने 3 साल एक मेहनत करके नीट को एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद 5.5 साल लगातार एमबीबीएस क्लियर किया, फिर उसके बाद टफेस्ट एग्जाम के लिए पीजी के लिए तैयारी किया, और फिर जाके वो पीजी की तैयारी कर रही थी जिनकी। और एक डॉक्टर जब बनता है ना, उसकी आधी सी जिंदगी डॉक्टर बनने के लिए निकल जाती है। फिर डॉक्टर बनने के बाद में 15 से 16 घंटे जिस तरीके से डॉक्टर काम करता है ना, एक बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से मेहनत करता है डॉक्टर, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। और जो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उसी भगवान को इस तरीके से उस दरिंदे ने किया। क्या लगता है आपको, क्या उसका यह कसूर था कि वो एक लेडीज थी? क्या कसूर था? काश अगर मैं लड़का होती तो आज मैं भी जिंदा होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, सोच इतनी संकीर्ण हो चुकी है, जिस तरीके से ये इस तरीके से ये घटना घटी है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। जी तो चाहता है ऐसे लोगों को बिल्कुल खौलते हुए तेल में जिंदा जला दिया जाए। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक युग था जब सीता माता के ऊपर जब ऐसी विपत्ति आई थी, जब उसका हरण हुआ था, तो श्री राम भगवान ने किस तरीके से उसके घर में जाके रावण का वध किया था। और आज हम लोगों को ये मोमबत्ती जलाना किसने सिखा दिया? मोमबत्ती जलाने से न्याय नहीं मिलता। ये सोचना पड़ेगा हम सभी को, हम सभी की सोच को बदलना पड़ेगा। और ऐसा दरिंदा है तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे के तो सीधा सरकार की तरफ से शूट के ऑर्डर होने चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटे, उससे भी बुरे उनको सजा दी जानी चाहिए, कठिन से कठिन इस चीज के लिए ले जाना चाहिए। कहां है अभी हमने 15 अगस्त मनाया? किस चीज के लिए 15 अगस्त मनाया, मुझे आप बता सकते हैं? देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और सच बात है, बेटियों का भारत में रहना सेफ नहीं है। इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वोमेन, कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से देखा निर्भया वाला जो कांड हुआ था, उससे कोई कम कांड नहीं है। कोई ये कम नहीं है। और तो फिर क्यों इस तरीके से ये घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही है? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और मैं एक ही मैसेज यहां देना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात, औरत की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो। ये समझकर नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि तुम्हारी परवरिश एक अच्छी मां ने की है, तुम्हारे अंदर जो संस्कार दिए हैं वो एक अच्छी मां ने दिए हैं। इस तरीके से नहीं जो ये दरिंदगी फैलती जा रही है, लोगों की सोच बदलती जा रही है। कुछ लोग इस तरीके से घटिया कमेंट करते हैं कि छोटे कपड़े होते, सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मैं बात करना चाहूंगा, जो आज सोशल मीडिया पे जो सबसे ज्यादा वेब सीरीज चलाई जाती है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती हैं इस चीज के लिए। हालांकि जब तक हमारी सोच नहीं सुधरेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। गई वो बेचारी 31 साल की वो मासूम मोमिता, उसका क्या दोस्त था बेचारी का? यही दोस्त था कि वो एक लेडीज थी, वो औरत थी। किस तरीके से उसके साथ जो ये घटना घटी है, क्या सही है कि उसके साथ जो किया जा रहा है, जो आरोपी है उसके साथ जो भी कुछ नहीं है, कोई बड़ा एक्शन नहीं है, क्या ये बिल्कुल सही है? कैसे न्याय मिलेगा? मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही। न्याय तो तब होगा, सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों की सोच बदलेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बहन के लिए शेर हो सकते हो, तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता क्यों बनते हो? दूसरों की बहनों के लिए भी शेर बन के दिखाओ, वही आपकी असली पहचान होगी, वही मानवता का एक सही संदेश होगा। आप अपनी बहनों के लिए शेर हो और दूसरों के लिए कुत्तों जैसी सोच क्यों रखते हो? ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी, हमारे भारत देश में बेटी कभी सुरक्षित नहीं होगी। ये कांड ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। बिल्कुल सोच को चेंज कीजिए। अपनी जैसी बेटी है, दूसरी भी वही बेटी है। अपनी बहन के लिए आप शेर हैं, तो दूसरी के लिए भी आप शेर बन के दिखाइए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा, मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा अगर कोई काम करता है तो उसे खौलते हुए तेल में डालना चाहिए। इससे बड़ी कम सजा उसे नहीं देनी चाहिए। अगर फांसी दे देंगे तो वो दर्द झेल ही नहीं पाएगा जनाब। सजा तो उसे वो होनी चाहिए जब वो खोलते हुए तेल में जब वो तड़प तड़प के मरेगा। इस तरीके से होना चाहिए। जो घटिया सोच वाले हैं, जो कुत्ते वाली सोच वाले हैं, वो भी इस चीज से सबक ले सके। नमस्कार।